हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी किचन। सभी की स्वागत है। आज की न्यू रेसिपी में सब लोगों की स्वागत है। देखो हमने क्या बनाया। ये रेसिपी आपने यहाँ पे कहीं मिलेगी नहीं, किसी ने खाया नहीं होगा। जितने लोग पहाड़ी है ना उन लोगों को तो पता है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता। यहाँ पे नहीं बनती, बहुत कम ही बनती है। किसी किसी को पता है। आपको भी बनाने में आसानी हो जाएगी। खाने में इतना टेस्टी होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। ये चाय के साथ खा लो, ऐसे ही खा लो, किसी के साथ कैसे भी खा सकते हो। इसके लिए कुछ ऐसे खास नहीं चाहिए होता है। इसको जैसे चटनी के साथ ले लो, चाय के साथ ले लो, दही के साथ ले लो, चाहे अब किसी के साथ भी ले लो। ये तो मैंने लाया केले के पत्ता। केले के पत्ता लाने के बाद मम्मी बेटी पूछ रही है क्या बनाओगे। अब मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल सबका खास रेसिपी। अभी देखो केले के पत्ता ला के मैंने साफ़ कर लिया। इसको अच्छी से धो के यहाँ पे सुखा लिया। इसको ऊपर का अलग कर लिया, नीचे का अलग कर लिया। ये हिस्सा मैंने अलग अलग करके धो के सुखा लिया। सुखाने के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ इनकी सबकी। इसमें क्योंकि केले के पत्ते में हल्की हल्की मिट्टी थी। मैंने तो उधर गार्डन के पास गई तो फटाफट काट के लाई। मेरे मन में ऐसे आया, दिमाग में आया। मेरे पास तो भाई गैस भी आजकल ख़त्म हो रही है। बनाएंगे किसी में, कैसे बनाए होगी ऐसे बोल रहे हैं तो किस में बनाएंगे। हम तो अभी देखो ऊपर जाके चूल्हे में बनाएंगे। ये सारे रेसिपी अभी आपको भी दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि बनाने में भी आसानी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। बड़े से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग खा सकते हो। इसको कम से कम हफ्ते दिन तक भी खा सकते हो। यही नहीं कि अभी बनाया अभी खाया, ख़त्म करना चाहिए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जैसे सुबह सुबह चाय के साथ रोज़ ले सकते हो, जैसे खाली भी ले सकते हो, किसी टाइम कैसे भी खा सकते हो। इसके साथ सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कोई चीज़ आपको चाहिए चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे करके ये वाली ऐसी बनती है। ये पड़ी है मेरे पास चावल के आटा। मैंने कोई हिसाब नहीं करी, कम से कम इसमें 2-3 कटोरी आटा ले लिया। मैंने साथ में लिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया। तो घी मैंने फ्रिज में से निकाला, इतना पत्थर बना हुआ था, निकल भी नहीं रहा था। मैंने डाली इसमें थोड़ा सा घी डालने के बाद हल्का सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया, क्योंकि ज़्यादा गर्म का भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का हल्का भुनना है। मैं हल्का हल्का इसको भून लिया। भुनने के बाद ऐसा है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। जैसे आप ऐसी जैसे उसकी पूजा के लिए जैसे प्रसाद वगैरह बनाते हो, ऐसे करके बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। ये किसी टाइम भी खा सकते हो। आपको जैसे चावल की नहीं बनाती होती ना, तो जैसे आप पूजा में भी खा सकते हो, ऐसे सामा के चावल के भी बना सकते हो व्रत के लिए। तो ऐसे करके देखो मैंने साथ में थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऐसे मैंने पूरा इसको रोस्ट करके निकाल लिया। तो इसमें डाल लिया मैंने घी। मैंने कम से कम 3-4 चम्मच घी डाल लिया, बड़ी चम्मच की। इसको मैंने थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दिया, बहुत टाइट था घी। अभी ऐसे फ्रिज में से निकाला था ना, बहुत ही था। ये देखो बहुत ही मैंने सारी मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ऐसे करके बिल्कुल वॉश कर लिया था। ऐसे करके हो जानी चाहिए। तो अभी इसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा चीनी की चाशनी बना के डाल दिया, क्योंकि मीठा के लिए। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। मैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ें डालने वाली हूँ। गैस इतनी स्वाद बनने वाली। ये देखो मैंने इसमें लिया ड्राई फ्रूट। इसमें अखरोट भी है। जैसे मैंने इसमें काजू बादाम किशमिश सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के इसको ये भी डालने वाली हूँ। इसका पानी का बिल्कुल खास करके ध्यान रखना होता है। जैसे पानी ज़्यादा हो जाएगी ना, हो जाएगी, पतली होएगी तो आपको बनाने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ये तो बहुत बड़ी बनानी होती है, तो बर्तन के हिसाब से बनती है। इसको थोड़ा सा पलटने के टाइम दिक्कत तो होती है, क्योंकि जैसे भी ये मैंने ला के आई हूँ। बोल रही है क्या ला के आई हो। इसमें लाया हूँ मैंने रेता। अभी देखो इसकी सबसे पहले ये भी चाहिए मुझे, ये सारी सामग्री चाहिए होगी। इसमें देखो ये रेता भी मैंने ला के आई हूँ। अभी ये देखो ड्राई फ्रूट काट के बिल्कुल तैयार कर लिया। मैंने इसको इसी के ऊपर डाल देती हूँ। सारे सामान मैंने यहाँ पे जितने भी जो भी चीज़ चाहिए ना, मैंने सामने रख लिया। इसमें मैंने देखो ये रख लिया कढ़ाई में मैंने आटा, इसमें लिया ड्राई फ्रूट, इसमें लिया मैंने घी। घी को भी साथ में लाई हूँ। घी इसमें बहुत सारे चाहिए। तो इसमें इसी में मैं ले लिया तवा में, मैंने केले के पत्ते ये सारे लेके अब लेके मैं इसका डो बना लेती हूँ बिल्कुल बढ़िया से। आपको इसको बना के थोड़ा सा 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखना होता है। मैं किस तरीक़ा से बनाती हूँ, अब हल्का हल्का जैसे पानी डाल के अच्छी से इसको मसल के मैं बना लेती हूँ इसका डो। इस तरीक़ा से बनाना होता है। जिस तरीक़ा से मैंने बनाया ना उस तरीक़ा से बनाना। एक एक चीज़ ध्यान से देखना। गैस इसमें मैंने कोई यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया, अपनी अंदाजे के हिसाब से कर सकते हो।
ऐसे मैंने 2-3 कटोरी की ऊपर ही होता होगा आटा, उस हिसाब से मैंने पानी भी हल्का हल्का करके डाला। देखो इस तरीक़ा से डालती गई। इसका आटा थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतला आटे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मेरा तो ये गाँव से लाई थी मैंने ये आटा चावल के, तो ये तो मेरा थोड़ा मोटा ही था, मोटा पीस रखा था, इसीलिए मेरा हो गया। तो यहाँ पे पिसते हो ना तो थोड़ा दरदरी रखनी है, मोटी बनानी है। अब इसको मैंने सारे चीज़ें करके मैं इसको डो बना के रख लेती हूँ थोड़ा सा 5 मिनट। अब ये मैंने लिया तवा में मैंने डाला रेता। ये मैंने लिया नॉन टेस्ट की पैन है, लेकिन बिना नॉन टेस्ट में भी लोहे के पैन में भी हो जाएगी आपको, उसमें और अच्छी बन जाएगी। कढ़ाई होगा तो कढ़ाई में भी बना सकते हो, इसमें कई सारे बर्तन में बन सकता है। ऐसे करके मैंने ये सारी चीज़ें डाल दिया। आपको लगा होगा ये नीचे क्यों डाल रही है, इसमें क्या बनाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप देखते जाना मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये मैंने बना के अब एकदम रेडी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अभी ये मैंने केले के पत्ता ला रखी हूँ, इस केले के पत्ते से ऊपर से पूरा ढक लूँगी। इसी के ऊपर डालने वाली हूँ ये पत्ते डालने के बाद इसमें मैंने इसी के अंदर ये डाल लिया मैंने। अब डालने के बाद ये देखो इसको हल्का हल्का मैंने घी लगाया। आपको लग रहा होगा ये घी क्यों लगा रही है, किस तरह क्या चाहिए, तो घी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि चिपकेगा नहीं, नीचे जलेगी भी नहीं। ऐसे करके मैंने घी भी लगाया। ऐसे करके घी लगाने से क्योंकि नीचे से जलेगी नहीं और ऊपर से वो चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने आटा इसमें घी लगाया। तो अब घी लगा के फिर रेडी कर लिया मैंने, ऊपर नीचे का मैंने डाल लिया। अब इसी में लगा लेती हूँ। देखो आराम से साइड से देख के लगाना होता है, क्योंकि मोटी बनानी है ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। नीचे का भी हिस्सा कहाँ पे कितना बड़ा नीचे का बर्तन है उसी हिसाब से ऊपर से करना होता है, ध्यान से देखनी होती है। ऐसे करके पूरी तरीक़ा से लगा लिया मैंने, सारे आटा इसी में डाल लिया, जगह जगह मैंने घी डाल लिया, घी लगा लिया। घी को ऐसे करके यहाँ पे लगाना होता है, अंदर तक भी दबा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना घी होगा उतना अच्छी से पकेगा, स्वाद भी होगा, बढ़िया रहेगा। घी भी मेरा तो घर का ही है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिल्कुल ताज़ी भैंस का घी है, तो बहुत ही बढ़िया ऐसा बनेगा, बिल्कुल बढ़िया। ऊपर से भी मैंने कवर कर दिया, इसी पत्ते से मैंने केले के पत्ते से ऊपर से भी कवर कर दिया। अब मैं ऐसे करके अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। ऊपर लेने के बाद मैं आज अब चूल्हे में बनाऊंगी, छत में मैं चूल्हा जलाऊंगी। इसमें बेटी ने आग जला के रखा है, मैंने तो चूल्हा पहले बना के रखी थी, अभी इसी में मैं बनाने वाली हूँ। लेके मैंने छत में रख लिया। अब रखने के बाद अब यहाँ पे साथ में आया शेरू भी। यहाँ पे गर्मी इतनी हो रही थी कि कम से कम 12-1 बजे का धूप था, तो बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही थी। मैंने इसको चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद अभी यहाँ पे बिल्कुल कम से कम इसको 1 घंटे तक लगता है बनने में। तो इसको मंदी आँच में, जैसे तेज़ आँच करोगे तो जलने का भी डर होता है, ऐसे जलेगा नहीं, क्योंकि मैंने नीचे रेता डाल रखा है। साइड में से पत्ते जल जाएंगे तो अभी दिक्कत होगा, लेकिन मैंने ऊपर भी आग जलाया, नीचे भी आग जलाया। ऐसे करके देखो दोनों तरफ से आग जला के मैं सेक रही हूँ इसको अच्छी से। सेकने के बाद देखो यहाँ पे अभी मैं देखने वाली हूँ कि बन गया कि क्या हो गया, लेकिन इसको पलटने में बहुत ही दिक्कत होती है। पलटना जैसे आसानी नहीं होता, भारी भी होता है, मोटी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी पलटने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो गाइस आपको कैसे लगी, कौन कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा पहाड़ी रेसिपी है। मैं हमारी पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसको खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हेल्दी भी बहुत ही होती है, क्योंकि हेल्दी तो इसीलिए हो गया कि क्योंकि इसमें बहुत सारा घी भी पड़ती है। तो इसमें देखो मौसम तो देखो कितनी अच्छी है, घी भी पड़ती है, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया है, और बाकी चीज़ कई सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया भी लगती है। यहाँ ऊपर छत में आई तो मार्केट के नज़ारा तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल सुनसान है, दिन के जैसे 2-3 बजे कौन आएगा इतने धूप में। मैं तो यहाँ पे काम के लिए आ गई थी, तो बाकी लोग कोई भी नहीं आएगा। ऐसा करके यहाँ पे देखो ये नज़ारा यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी तक बनी नहीं, बहुत ही गर्मी भी लग रही थी, मेरा तो सिर में भी दर्द हो गया था। मैंने सोची थी सुबह शाम को बना लेना चाहिए था, मेरा तो मैंने दिन में बनाने चली गई। दिन में तो इतनी चढ़कती हुई धूप थी, तो काफ़ी टाइम भी लग गया, सिर में भी बहुत ही दर्द हो रही थी, जैसे बनाने में भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था और पकने में बहुत ही टाइम भी ले रहा था। ऐसे करके बारी बारी मैं तो छाया में रुक जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी लग रही थी। शेरू आया था, शेरू भी गर्मी का मारे नीचे चला गया था। जैसे यहाँ पे बहुत ही तेज़ गर्मी थी, खाना खाना आसानी होती है, बनाने बहुत दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे जो करता है ना उसी को पता होता है। अब ये देखो यहाँ पे
ऊपर नीचे से आग तो मैंने जला रखा है, क्योंकि मोटी इतनी है कि क्योंकि थोड़ा बहुत आग से नहीं बनने वाली, जल्दी जल्दी जैसे बनाए। ये देखो गैस फाइनली बन के एकदम तैयार हो गया। बनने के बाद देखो इसमें थोड़ा बहुत टूट गया, जैसे हमने पलटा तो थोड़ा बहुत टूट गया। टूटने का क्योंकि टूटने का थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि भारी बहुत